बिल्कुल फवाद साहब, अब मसला ये है कि ऑन ग्राउंड पॉलिटिकल स्पेस तो मिल नहीं रही। डी चौक में क्रैकडाउन हुआ, अटक में क्रैकडाउन हुआ। अब अगर इन द वर्स्ट केस सिनेरियो खान साहब को ये इंतहाई इकदाम भी फेस करना पड़ जाता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या और चीज़ें जो फैसल वाडा साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो फिर क्या ऑप्शन है? मोबिलाइजेशन की परमिशन नहीं है, मैंडेट आपके पास नहीं है, और अगर लीडर आपके मज़ीद मुश्किलात से दो चार हो जाते हैं तो फिर कार्ड्स क्या बचते हैं? ये लास्ट कार्ड फिर क्या रहेगा? नहीं, कोई कार्ड नहीं है। पीटीआई को देखिए, मिलिटेंट पार्टी तो नहीं है ना। आप टुडे मुके मार के निकाल दें, आप जेलों में डाल दें, आप स्पेस ही ना दें, तो पॉलिटिक्स नहीं कर सकेगी। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि फिर अपोजिशन नहीं होगी। आप जब हम जैसे लोगों को पॉलिटिक्स से निकाल देंगे तो आपकी अपोजिशन फिर मिलिटेंट होगी, जैसे बलूचिस्तान में हुआ है, जैसे कि केपी में हुआ है, और पंजाब फिर आप दे देंगे मजहबी दहशतगर्दों को, एक्सट्रीमिस्ट को, और केपी और बलूचिस्तान आप दे देंगे अल्ट्रा नेशनलिस्टों। तो आप अपनी पॉलिटिक्स फिर उसके बाद उस तरह कर लीजिएगा। देखिए, अच्छा। ये तो सिंपल बात है। पीटीआई में तो कोई कैपेसिटी नहीं है कि अगर आप ये कहें कि वो आगे से तोपे ले गोलियां ही मार दें आप, जिस तरह से ये हुआ, तो वो क्या लोग आगे स्टील के तो नहीं है ना, कैसे खड़े होंगे? अगर आप पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे, अपना अनआर्म्ड लोगों को पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे, तो फिर आम लोग पॉलिटिक्स करेंगे। अल्टीमेटली हमारी कैपेसिटी तो नहीं है, हम तो फारो हो जाएंगे। बिल्कुल फवाद साहब, ये एक और शुबा जो पीटीआई की लीडरशिप को रहता है वो एक दूसरे पे ट्रस्ट डेफिसिट भी है। अलीमा खान साहिबा हों या बुशरा बीबी साहिबा हों, वो कह चुके हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ लोग पार्टी में मौजूद हैं। फैसल वाडा साहब ने यह कहा कि मेरा एजेंडा ये है कि मैं बुशरा बीबी से और उनके हवारियों से इमरान खान साहब की ज़िंदगी को बचा लूँ। आप अग्री करते हैं इस बात से कि कुछ एलिमेंट्स हैं पीटीआई में जो डेविल्स एडवोकेट खेल रहे हैं, कॉज को नुकसान पहुँचा रहे हैं? कोई नहीं जी, ऐसे जो आजकल पीटीआई के साथ है, इमरान खान की बात कर रहा है, उस पर शुक्र करें। इतने मुश्किल हालात में कौन जो है वो खड़ा होता है, और इमरान खान तो बड़े खुशकिस्मत है कि लाखों करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं, लीडरशिप उनके साथ खड़ी है। बाकी देखिए, हर शख्स ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही जो है वो करना होता है। तो ये तो ऐसे रिवाज है कि जो लोग बाकी हैं कि जी बाकी सारे निकल जाएंगे, बाकी मर जाएंगे तो फिर मैं नंबरदार हो जाऊंगा। ये तो एक ऐसी छुरी के ऊपर मल वाली बात है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ठीक, लेकिन फवाद साहब, आपकी तनकीद बाकी पार्टियों पर यही रही थी जब आप मिनिस्टर भी थे या हुकूमत में थे कि वहाँ पर नेपोटिज्म है, ख़ानदानी सियासत है। जब आपने देखा कि इस पार्टी जो कि जिसमें आपने एक खासा टाइम स्पेंड किया है, एनर्जी स्पेंड की है, जेल काटी है जिसके लिए, जब उस पार्टी पे डायरेक्शंस जो हैं वो अलीमा खान साहिबा या बुशरा बीबी साहिबा दे रही हैं और गंडापुर साहब भी बेबस हैं, वो जलसे की जगह का तयन नहीं कर पा रहे, तो आपको तशवीश नहीं हुई कि ये तो वही स्लिपरी स्लोप है जहां तमाम सारी पार्टियां चली गई, पीटीआई का भी यही मुकद्दर बन गया? अब बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह है कि जो पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन थी वो तो हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर खत्म कर दी पहले, और कार्डर रहा ही नहीं। अब जो लोग आए थे उनको देखिए, दूसरी बात यह है कि सियासत तो भी हुई नहीं ना रही। फवाद साहब, बाकियों के साथ भी यही हुआ ना। भुट्टो साहब की असैसिनेशन हो गई, बेनजीर साहिबा की हो गई, तो उन्होंने कहा कि जबरदस्ती हम ये हालात पैदा कर दिए गए कि हमें आना पड़ा। हाँ, तो जो रिलीज है, नुसरत भुट्टो ने चलाई ना, जुल्फिकार अली भुट्टो की तहरीक, कलसूम नवाज ने चलाई नवाज शरीफ की रिहाई की तहरीक। अभी सियासत तो हो ही नहीं रही, सियासत तो पॉज्ड है। सियासत तो होगी ना जब इमरान खान निकलेंगे। रिहाई की तहरीक में अगर फैमिली नहीं चलाएगी तो कौन चलाएगा? जाहिर है उनकी बीवी है, उसका उनका फर्ज है, बहनें हैं, उनका फर्ज है कि वो तहरीक चलाएं। बिल्कुल सही कर रही। लेकिन इलेक्टेड ऑफिस के सरबरा देखा जाए, अगर गंडापुर साहब एक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, वो इतने बेबस हैं कि वो कह रहे थे मैं संगजानी जाना चाह रहा हूं लेकिन मुझे डी चौक ले गए। नहीं, वो जो पीटीआई का वर्कर है वो तो बुशरा बीबी के साथ जुड़ता है। पीटीआई का वर्कर जो है वो तो फैमिली के साथ जुड़ता है, और इमरान खान की रिहाई के लिए फैमिली ही को जो है वो लीड रोल लेना है। बाकी कोई आदमी उसके साथ उस तरह से नहीं जुड़ेगा जिस तरह से इमरान खान की फैमिली के साथ लोग जुड़े। और ये जो 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, आप पहले भी कहते रहे हैं कि जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि ताकत नहीं है इनके पास, आपको लगता है ये बाइख्तियार हैं? क्लेम तो यही कर रहे हैं कि हमारे पास अथॉरिटी है और हमारे पास कंसेंसस है कि हमने जो फैसला कर लिया वही होगा। बाइख्तियार लोग हैं ये? इनका फायदा ये है ना कि ये पहली बार जो कमेटी बनी है ये एक पॉलिटिशियंस की कमेटी है। सलमान के अलावा बाकी लोग इसमें हार्डकोर पॉलिटिशियन, सो चाहे ये हो हामिद रजा हो, असद कैसर हो, अली अमीन हो, इनका एक डेफिनेटली फायदा ये है कि ये लोग जो हैं एक पॉलिटिशियंस हैं और ये मनूवर भी कर सकते हैं। मेरी राय में
मेरी इनको ओपिनियन यही है कि इनको हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अभी बैकडोर पे करने चाहिए। अपोजिशन पार्टीज के साथ मुज़ाकरात जो है वो शुरू करें पब्लिक आय में। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो है वो बैकडोर में होने चाहिए। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी उनके हैं, तो टेम्परेचर नीचे लाने के लिए यही है हल है। और मैंने कल लिखा है कि इसमें आपको जाना चाहिए, आपको एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ इमरान खान को रिलीज करें, एक नेशनल गवर्नमेंट बनाए 1 साल के लिए, एक टेम्परेचर नीचे लाए और फिर एक इलेक्शन होल्ड करें। और अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई इकदाम किया जाता है आपसे बातचीत करने का, तो वो ऑप्शन है या फिर वहां पर वही स्टांस होगा कि डाकुओं और चोरों से बात नहीं होगी? देखिए मतलब जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, ये तीनों पाकिस्तान की नेशनल पार्टीज। इन तीनों का फायदा यह है कि ये मिलिटेंट्स नहीं है। और ये पीटीआई को भी ये बात जो है वो माइंड में रखनी चाहिए कि अगर मुस्लिम लीग नून नहीं होगी पंजाब में, तो आपका मुकाबला फिर यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट से होगा। अच्छा, जो अच्छी बात नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी नहीं होगी तो फिर आपका मुकाबला अल्ट्रा नेशनलिस्ट से होगा, जो अच्छी बात नहीं है। सो नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, ये तीनों नेशनल पार्टीज हैं। इनके इंटरेस्ट आपस में भी जुड़े हुए हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में टेक ऑल नहीं होता। फवाद साहब, क्या ही अच्छा होता अगर खान साहब को भी ये बात आप समझा के कन्विंस कर लेते। हमने कर लिया था काफी हद तक और चीजें पहले जो है वो हो गई थी। सिर्फ ये मेरा ख्याल है अगर पॉलिटिकल पार्टीज पे छोड़ दिया जाए ना मामला, तो वो हो जाएगा। उसमें जो फिर और चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है। अच्छा, फाइनली 8 फरवरी के इंतखाबात पे जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा करते रहे हैं, अब उसका क़याम भी हो गया, समात भी हो गई, और इल्म ये हुआ कि हामिद खान साहब को खुद नहीं पता था कि ये सारी कार्रवाई हो रही है। ये जो लीगल टीम है, आपका भी लीगल बैकग्राउंड है, पीटीआई की लीगल टीम क्या कर रही है? जुडिशल कमीशन तो नहीं बनाना, वो तो एक उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी को भी कोई कॉन्फिडेंस है कि ये कोई अहम मामलात के ऊपर कोई हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला भी दे सकते हैं, क्योंकि ये परसेप्शन उनकी है कि ये हैंड पिक्ड जजेस हैं। सो इनके सामने जाके आके किसी ने क्या करना है। तो मेरी नजर में अब ये बात चले हो गई, अब इलेक्शन भी पीछे रह गए हैं। पीटीआई को तहरीक चलानी थी तो 9 फरवरी को चलानी चाहिए थी। आईनी बेंच से भी कोई उम्मीद नहीं है यानी कि? नहीं, इनसे क्या उम्मीद है। वो तो 9 फरवरी को तहरीक चलानी थी, वो नहीं चलाई। अब वो कहते हैं जो मुक्का जंग के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। चलें, तो अब आगे चलने की जरूरत है और वो बार मुज़ाकरात से ही बात हो। चलें, लास्टली अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान होता है तो क्या फवाद चौधरी साहब बिजली का बिल देना छोड़ेंगे अपना? देखिए, हम हर वो काम करेंगे जो इमरान खान कहेंगे। तो इसमें कोई दो बातें नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये कहना कि बिजली का बिल नहीं देंगे तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। और इसकी कई परतें हैं, बिजली का बिल ही नहीं है इसमें। जब गांधी जी ने जो तहरीक चलाई थी साउथ अफ्रीका में और फिर यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ, तो फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ थी ना। यहाँ तो कहा जा रहा है कि एटलीस्ट स्टेट को नुकसान ना पहुंचाएं। फॉरेन ऑक्यूपेशन में और इसमें कितना का फर्क है? यही फर्क है ना कि इसमें आप देखें कि जो राइट्स हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में और कब्जे की हुकूमत में थोड़ा सा ही फर्क होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अगर नहीं है और फंडामेंटल राइट्स आपको अवेलेबल नहीं है, तो फिर देखिए गुलामी और आजादी में कोई फर्क नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे रियासत से जोड़ता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहाल नहीं है, आई थिंक इट्स नॉट अ परफेक्ट स्टेट।